Hello everyone, welcome to the channel. Today you are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel. In this video we are going to learn what qualities do you need to become a successful safety officer. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि अगर आप एज ए फ्रेशर किसी साइट को ज्वाइन करते हैं या फिर आप कहीं पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 6 महीने साल भर या 2 साल से, तो आपको किन किन चीज़ों पे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका करियर ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट हो सके और साथ ही साथ आप साइट पर काम करें तो आप तेज़ी के साथ में यू कैन बी प्रोमोटेड। आप कैसे प्रमोट हो सकते हैं on senior positions like on the post of a senior safety officer, on the post of an assistant safety manager and so on. So in इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको काम करने के दौरान या फिर जब आप कोर्स कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। किन कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू बिकम a successful safety officer or if you want to promote yourself on senior positions. Now you are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel and I do hope कि मेरे वीडियोस से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलता होगा. Now to get success, what qualities do we need? Now the first and the most important thing for health and safety is your subject knowledge. As you can see here, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है. मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उनके पास बेसिक नॉलेज है सिर्फ, लाइक दे नो अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हैजर्ड, रिस्क एंड सो ऑन. नाउ यू नीड स्ट्रॉन्ग नॉलेज. You need to have basic understanding, basic knowledge of construction, mechanical, oil and gas, refinery, or there are some common topics in health and safety such as accident investigation, risk assessment, hazard identification, different trainings that are provided at workers at work site to workers. तो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की. मतलब आप जब इंटरव्यू में जाएं, जब आप जॉब करने के लिए साइट पर जाएं, तो आपके मैनेजर को लगना चाहिए ना दिस पर्सन हैज़ नॉलेज, इस बंदे के पास नॉलेज है, ये पढ़ कर आया या इसके पास नॉलेज है. ना द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको पता होगा, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में मैंने इस बात को नोटिस किया है कि देर आर मोर देन 70% पीपल हु आर वर्किंग इन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन बट उनकी इंग्लिश बहुत वीक है. इंग्लिश वीक होने का मतलब है कि वो ठीक से इंग्लिश में कम्युनिकेट बोल नहीं पाते, इंग्लिश को अच्छी रिपोर्ट्स रेडी नहीं कर पाते. नाउ इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन सीनियर पोजीशन, अगर आपको सीनियर पोजीशन पे जॉब करना है तो आपको बहुत सारे जगह पे आपको रिपोर्टिंग करना होता है. यू हैव टू टॉक विद क्लाइंट, कंसल्ट विद देम. तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. आप लोग अपने डेली लाइफ में इंग्लिश मूवीज़ को देखा करें आप विद सबटाइटल्स. ट्राई टू टॉक विद पीपल, योर कॉलीग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो आपका चांस इस फील्ड में ग्रो करने का बहुत ज़्यादा है. और दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं, किसी देश में काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत वहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करें ताकि आप वर्कर्स के साथ एक बॉन्ड बना पाएँ. इफ़ यू कैन डेवलप अ बॉन्ड विथ वर्कर्स, वर्कर्स आपकी बात को सुनेंगे, दे विल ओबे योर इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन डेवलप अ सेफ वर्क प्लेस. नाउ द थर्ड इज ऑफिस वर्क, डॉक्यूमेंटेशन. मैंने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में जब सेफ्टी ऑफिसर साइट पर जाते हैं, स्टूडेंट जब साइट पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब मुझे मौका कहाँ मिलता है, मैं तो ज़्यादातर साइट पर ही रहता हूँ. सी, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट क्या है, इफ़ यू डोंट नो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मेट क्या है, इफ़ यू डोंट नो कि परमिट्स के टाइप्स क्या होते हैं, इफ़ यू डोंट नो कि ऑडिटिंग कैसे होता है, इसकी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, तो आप कभी भी सीनियर पोस्ट के इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा. इवन दो यू आर वर्किंग एट साइट, आप टाइम निकाल कर ऑफिस को विजिट करें, ऑफिस में जाएं, मैनेजर से बात करें आप, और डॉक्यूमेंट्स को आप रेफर करें, आप डॉक्यूमेंट्स को देखें, पढ़ें, समझें, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को देखें, हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान को समझें, आप डिफरेंट प्लान्स को आप देखें, वहाँ पर आप क्लाइंट्स की जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है उसको देखें और समझें आप, जिससे आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो, क्योंकि फ्यूचर में सीनियर पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रांग होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स. यू नीड टू बी गुड विद पीपल. आपको लोगों के साथ अच्छा होना है. If you have good interpersonal skills, if you can make friends easily, if you can convince people that what you are doing, आप लोगों को अगर convince कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है. if people feel comfortable, अगर लोग आपके presence में comfortable feel करते हैं, तो ये सारी skills जो हैं आपको help करेगा मैनेजर से आपकी बात मनवाने में, सुपरवाइजर से आप बात मनवा सकते हैं, अपनी फोरमैन से आप अपनी बात मनवा सकते हैं, वर्कर से आप अपनी बात मनवा सकते हैं. मतलब इससे आपका जॉब काफ़ी ईजी हो जाएगा. इसमें आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना. यू हैव टू बी काम, कंपोज्ड, स्ट्रेस में आपको नहीं रहना है. यू हैव टू डील विद पीपल इन एन एफिशिएंट मैनर. अगर आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करते हैं, सोशल स्किल्स पे काम करते हैं, तो ये आपको सेफ्टी में, आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है. एंड द नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड. मतलब आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ के लेबर लॉ को देखिए आप. अगर आप मान लिया महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र फैक्ट्री एक्ट को टाइम निकाल के पढ़ें आप.
आप अगर गल्फ में जॉब कर रहे हैं, आप सऊदी में जॉब कर रहे हैं, आप कतर में जॉब कर रहे हैं, नो मैटर विच कंट्री यू आर वर्किंग, बहुत बार सेफ्टी ऑफिसर्स को क्या का माइंडसेट क्या होता है कि ये सब काम तो मैनेजर का, अरे भाई आपको तो मैनेजर बनना है ना आगे चल के, आपका वो टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है तो आप क्लाइंट्स को भी प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाइएगा, आप अपने साइट पे ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर पाइएगा। इट्स वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास करंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये 5 स्किल्स आपने डेवलप कर ली तो मेरा मानना है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ एंड सेफ्टी टू वर्क ऑन अ सीनियर पोजीशन। आई डू होप कि इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा अगर आप इन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।